तो जी पहले सारे भैया वीडियो देखो और जो अपने हिंदू धर्म की केयर करेगा वही वीडियो शेयर करेगा। मुसलमान भाइयों, अल्लाह अकबर 400 करोड़ बार लिखा जाता है रोजाना। 400 करोड़ तक ज्यादा बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो और इस कमेंट बॉक्स को ना हैंग कर दो। ज्यादा कमेंट करने से और लाइक करने से राम जी का क्या ही भला होगा। इसका मतलब ये नहीं लोग कर नहीं रहे, लोग कमेंट लाइक करके अपने हिंदू होने का सर्टिफिकेट ले। कब बड़े होगे आप लोग यार, कब बड़े होगे? एक गधा आकर आपको भड़का रहा है और आप जय श्री राम लिख भी रहे। उल्टा तो ये हमारे धर्म की डिसरिस्पेक्ट हो गई। और आप भी हो कट्टर हिंदू और प्रभु श्री राम को मानते हो दिल से तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर अब भी नहीं करना इस वीडियो को शेयर तो मेरे भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना। पहले तो खुद अपनी इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसी फोटोज और वीडियोस ढूंढता है जिसपे हिंदू धर्म को गलत बोला गया हो, फिर ये अपने पेज पे उस फोटो को डालता है। उस फोटो पे चाहे एक भी लाइक और व्यूज ना आए हो, खुद अपने पेज पे डाल के उसको 20 मिलियन व्यूज जरूर दे देता है। सारे भैया वीडियो देखियो क्या क्या कहेगा ये अपने हनुमान जी के बारे में। अबे उल्लू के पट्टे, अगर उसने कुछ कहा है तो तूने उस वीडियो को अपने पेज में क्यों डाल दी? पहले तो उसको किसी ने नहीं देखा होगा, तेरे डालने से मिलियंस लोगों ने देख ली। अगर तुझे इतना ही दुख है तो जाकर उसकी पहले कंप्लेंट कर, या फिर उसकी वीडियो डिलीट करवा, या फिर उस बंदे को पकड़ सबसे पहले। और ये अपनी इंस्टा की रील्स पर कसिनो ऐप प्रमोट करता है। सही है यार, साथ साथ धर्म की भी रक्षा होगी और कसिनो ऐप भी प्रमोट हो जाएगा। भाई ये हटा मत देना, ये जितने पैसे कमाता होगा ये जाकर अयोध्या में डोनेट करता होगा ना कि श्री राम जी के नाम पर, ये लो अपना हिस्सा ले लो। और ये धर्म की रक्षा करेंगे चाहे इससे खुद की अपनी ना हो उसे। मगर है किसी मुस्लिम की नहीं, यह एक हिंदू की कहानी। ये मेरे भैया है लेकिन अब ये मेरे हस्बैंड है। जिस बहन के सिर पर कदी चुन्नी धरी आज तो उसकी बात चुन्नी तरेगा। भाई वो एफबी स्क्रिप्टेड वीडियोस होती हैं, एक्टर्स हैं वो लोग, उनकी वीडियो उठा के तू खुद के धर्म को डिफेंस कर रहा है। शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों को? पूरा दिन धर्म के नाम पे रोटी तोड़ेंगे और बाद में उसी धर्म को इंटरनेट पे उसका मजाक उड़वाएंगे। ये कभी भी अच्छी वीडियो नहीं डालते जहाँ पे रामायण के बारे में बताया हो, गीता के बारे में बताया हो, श्री राम जी के बारे में बताया हो। ये सिर्फ वही वीडियो डालते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दिखाया गया, ताकि इनके 16-17 साल वाले फॉलोअर्स को लगे कि किसने हमारे धर्म को गाली दी है, भाई ने क्या बदला लिया रील डालकर। भाई इनकी तो शक्ल बताती है ये धर्म के नाम पे चलता फिरता स्कैम है। और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो धर्म के नाम पर ऐसे फेमस हो चुके हैं। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। आरती साहू वन मोर सच्ची इन्फ्लुएंसर। ओल्ड एज में भगवान के नाम पे प्रोसेस करते हैं अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए और इवेंट। या तो तुम पहले आराम से भगवान को दिखा दिखा के ग्रोथ ले लो, या तो सिर्फ अकाउंट में भक्ति दिखाओ कि मैं बहुत भगत हूँ, मैं तो मीरा ही हूँ, इस भक्ति में बहुत लीन हूँ। मेरे अकाउंट में तो सिर्फ यही आएगा। इनसे बढ़िया तो जया किशोरी जी को देख लो, उनकी डंटी यही है और ग्रोथ भी हो रही है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है और पैसा भी कमा रहे हैं। या तो पहले नाच लो, क्रिंज फिला लो, फिर बाद में आ जाना ये सब करने के लिए। ये चीजें ना दोनों मिक्स मत करो, फिर सबको दिक्कत होगी। ये चीजें दोनों साथ में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर नहीं हो रही ग्रोथ सोशल मीडिया पे इस छमक छल्लों से तो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा लो, लेकिन भगवान का खिलौना मत बनाओ, लोगों की इमोशन का मजाक मत बनाओ। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। हमारे अंदर ना बहुत बड़ी कमी है, हम जब दान करके आते हैं ना वो भी दूसरों की जिम्मेदारी पे। ये दान पेटी पे 10 रुपए डाल दिए, ये लो पंडित जी 10 रुपए अपने, मेरी तरफ से आप सेवा कर देना। मुझे भरोसा है आप पे, आप बढ़िया जगह पे लगाओगे, किसी गरीब को ही दान करोगे। हफ्ते में, महीने में, 6 साल में, जब भी आपके पास टाइम लगे उस पैसे को इकट्ठा करो और खुद जाके डोनेट करो। वो आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी सेवा लगेगी भी। प्लीज़ बाबा और दान पात्र में पैसा डोनेट मत करो भाई, वो आपके खुद के पैसे हैं, आपने खुद मेहनत की है, तो इतना टाइम निकालो कि सेवा जाके खुद करके आओ। ऐसी बहुत सारी एनजीओ है जो बाबा जी चलाते हैं। हाँ, फंडिंग इनकी गरीब भक्त करते हैं लेकिन क्रेडिट बाबा जी ले जाते हैं। भक्तों ने बाबा जी की एनजीओ में डोनेट तो बहुत किया कि किसी गरीब का भला हो जाएगा, लेकिन किसी गरीब का तो पता नहीं। बाबा जी जरूर वोल्वो में घूम रहे। इस वोल्वो का आगे का वो और पीछे का वो हटा दिया जाए तो बचेगा एल, जो कि बाबा जी के फॉलोवरों को मिला। आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जब आदमी
कल्ट फॉर्म करता है और खुद को भगवान की तरह पुजवाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है वो हमें सभी को पता है। लेकिन 30 साल से 40 साल वाले बूमर्स को ये बात समझ नहीं आती। भगवान को मानना नहीं होता कि किसी ने आपको कुछ बता दिया तो आप उसको मान लो। भगवान को जानना होता है। यही हमारी लाइफ है, यही लाइफ का प्रोसेस है। इतना सिंपल शॉर्ट। मैं तो इन बाबाओं को नॉर्मल इंसान से भी नीचे समझता हूँ। कम से कम हम एक्सेप्ट तो करते हैं। हाँ, मैं कभी कभी चाइनी गुटखा खा लेता हूँ, कभी कभी शराब पी लेता हूँ, मेरा मन चंचल सा है, लड़कियों को देख के मेरा मन थोड़ा फिसल जाता है। भाई हम यही तो करने आए हैं मनुष्य जीवन में, यही तो भोगने आए हैं। लेकिन ये तो अपने आप को सुप्रीम बताते हैं, हम सबसे बेस्ट है। मैं ये बात सारे धर्म के बाबाओं की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को सुप्रीम बताते हैं और अपनी सारी कमियां छुपाते हैं आपसे। अरे भैया, हम तो कमी वाले इंसान से ही बढ़िया है, एटलीस्ट उसकी सच्चाई तो पता है। आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है, आप तो हमारे कान्हा है। बाबा अपना बेस्ट ट्राई करते हैं अपने ही पेज पे क्यूट एडिट्स डालने की, ताकि लोगों को लगे ये कान्हा जी का बाल रूप है। बाबा जी बाल रूप तो नहीं, बाल बुद्धि जरूर लग रहे हैं। मैं खुद कान्हा जी की वजह से चुप। ये हर वक्त अपना शेड और इतनी अजीब सी वाइब देते हैं, लोगों को फिर भी समझ नहीं आता। फिर भी इनका कल्ट फॉर्म हो रखा है, लोगों को समझ ही नहीं आती बातें। हर धर्म में लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीम है। जाकिर नायक। There is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means a theory. The statement by itself, theory of evolution, means it's a theory. So there is no proof regarding Darwin's theory at all. It's a theory, it's not a fact. ये तो वही बात होगी, क्लिप पैड का मतलब एक आदमी अटैच करने का सोच रहा है और दूसरा कट करने का। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, बियर, बैड, माइन्यूट, जिनका 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग है। अब जैसे साइंस में थ्योरी का मतलब अलग होता है। There is no book I have come across saying fact of evolution. So this is just a theory, this is just an assumption. Because there is no knowledge of the fact, we are taught Darwin's theory as though it's a fact. ऐसे बहुत सारे रिलीजन गुरु हैं जो अपने हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट करते हुए नजर आए, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि इनके फॉलोअर्स को लगे भाई इन्होंने तो यूनिवर्सल ट्रुथ को ही चैलेंज कर दिया, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो डंके की चोट पे बात करते हैं। यहीं से ही फिर शुरू होती है सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर हैं जो एक थ्योरी लेकर चलते हैं अर्थ इज फ्लैट, अपने फॉलोअरों को बेवकूफ बनाने के लिए। चलो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि मैं मान रहा हूँ अर्थ इज फ्लैट, लेकिन मुझे वो कोना तो बता दो जहाँ पे मेरी बोट नीचे गिरेगी। ये भी एक फैक्ट है, सबसे मूर्ख इंसान धर्मगुरु बनता है। अल्लाह से बात करना चाहती हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का। हाँ है, इंशाल्लाह बात करोगे। लिखो 4, उसके बाद लिखो 12। रुको मैं अभी डायल करता हूँ। अरे यार, ये तो इसने अपना गूगल पे नंबर दे रखा। बता रहा हूँ ना, हर धर्म में अंधभक्त और फेक फॉलोवर्स की कमी नहीं है, बस इनको माइक मिलने की देर होती है। ये तो ये भी दावा करने लग जाएंगे कि ऊपर वाले की आईडी पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी है तो डोनेशन दे दो। पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी, जो अजल का तरीका है ना, कॉन्डोम वगैरह का तरीका। मुझे शर्म आ रही है ये बातें करते हुए, लेकिन बहरहाल मजबूरन करनी पड़ रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट इस पे इश्तिहार भी चलाएगी। ये बेहुदा इश्तिहारात भी यानी चला सकती है गवर्नमेंट। लोग ये समझते हैं कि ये तरीका तो नुकसानदेह है ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिसाल बड़ी बेहुदा है लेकिन देनी पड़ रही है। आप अपनी जबान पे कोई शॉपर रखो और फिर आप कोई चीज खाना शुरू कर दो, ये नेचुरल होगा? सर मैं तो आपका फैन हो गया, मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया सर आपका। ये जो 10 बच्चे पैदा हो गए मजे के चक्कर में, अब मैं इनका क्या करूं? अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत पड़ भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती। ठीक है तारक मसूक साहब, पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया और वेस्टर्न देशों में इन सब चीजों के लिए जेल है। जब मेरी वाइफ मेरे ऊपर केस कर देगी ना, तो प्लीज ये बयान देने के लिए कोर्ट में आ जाना। अगर हम ये बातें मजाक में भी कर देना, हम लोग मजोस्टिक, टॉक्सिक ये सब हो जाते हैं, लेकिन जब ये लाइव ये बातें करते हैं ना, तो इनको 100K की वॉचिंग आती है। औरतें तक सुनती हैं इनके ये बयान, सीडीज तक बिकती हैं प्रॉपर इनकी। इन लोगों को बेसिक ह्यूमन सेंस नहीं है, लेकिन हम लोग इनके थ्रू भगवान तक जाने का रास्ता ढूंढते हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ एक नास्तिक आदमी ही कर सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ श्री राम जी का, और हमारे घर पे ही पूजा पाठ होती है, डेली होती है। लेकिन पूजा पाठ करने में और ढोंग ढकोसले करने में बहुत फर्क होता है। भगत होने में और साइको होने में जमीन आसमान का फर्क है। ये सारे ढोंग ढकोसले 2000 के बाद लिखे गए हैं।
इनका कोई भी पुरानी किताब में कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ बेरोजगार लोगों के लिए लिखे गए हैं और ये उन्होंने लिखे जिनका इन सबसे बिजनेस चलता है। कहाँ लोग नीट एग्जाम का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहाँ लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार देश खुद 1997 में चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने तो हमें यही सिखाया, सुबह राम का नाम लो, शाम को राम का नाम लो, सबको राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, पूर्वजों के खेतों पे भगवान बना लो, होली दिवाली पे जाके वहीं पे पूज लो, अगर नहीं पूजा गया तो माफी मांग लो, पहली रोटी गाय की, आखिरी कुत्ते की, और किसी को तंग मत करो। मनुष्य के जून में आए हो तो मनुष्य की तरह जियो, गलतियां भी होंगी, लालच भी आएगा, क्यों इन फालतू फंड की चीजों में फंसना, हर बार एक ही चीज। लेकिन ये लोग तो करेंगे ना ये चीज, इनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, इनका बिजनेस चलता है। लेकिन धर्म तो ट्रोल हो रहा है ना। मैं किसी भक्ति या किसी धर्म को चैलेंज नहीं कर रहा, ये मेरा अपना ओपिनियन है जो काफी टाइम से अंदर भरा हुआ था, आज मैंने बताया। बाकी जिन लोगों को समझना होगा वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।